सुनता ये शिक्षा करने समय समाज में दोनों के माध्यम से और इस सुंदर चर्चा में सुनिए और कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छी चर्चा है, सुनने जैसी चर्चा है और एक मूल को अपने जीवन में उतारने से मूल चर्चा का प्रश्न यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। आप भी बहुत मनोयोग से अपने प्रश्न सुनेंगे, व्याख्यान सुना है, उसमें से प्रश्न आपके सामने प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न है, सच्चा व्यापार कब होता है? क्योंकि प्रश्न बहुत गंभीर है और आपको बताना है सच्चा व्यापार कब होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। सम्यक दर्शन के कारण जो देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति के परिणाम का परिणाम उत्पन्न होता है, वो ज्ञानी के जीवन में सच्चा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को सच्चा व्यवहार कहते हैं। एक बीच में चर्चा आई थी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। हिंट दूं, ख्याल में है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है और साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है। आपको बताना है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष माने क्या। हाँ जी, हाँ जी, आप तो हाथ खड़े करें। हाँ जी, मैं भी सरल पूछ रहा हूँ, कठिन नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, माइक में से भाव से ज्ञान। हाँ जी, शिखा बता बेटा। बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। पहले बताया था कि किसी ने बताया कि सर्प है यहाँ पर, बाद में सर्प को देखा, वो स्वसंवेदन। मैं परिणाम मात्र से भिन्न अपरिणामी ज्ञायक हूँ, ऐसी अनुभूति पूर्वक स्वसंवेदन ज्ञान होता है। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है और बाहर में जो आंख से देखते हैं वो साम्यवादी होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। इसके लिए एक स्तुति की बोल भी बोला था, देह मरे पर अविनाशी में। पुरुष वर्ग के लिए प्रश्न है, साम्यवादी प्रत्यक्ष का उदाहरण बताइए। साम्यवादी प्रत्यक्ष का उदाहरण बताइए जल्दी। हाँ भाई, हमारे संजय भैया, शरद भैया, बताओ। पंडित जी, आपने प्रवचन में सांप का उदाहरण दिया था। सांप यदि मतलब किसी कमरे में सांप है और किसी ने अपन को ये बताया कि उधर सांप है, तो अपन उसको डर जाते हैं और उसका उपयोग नहीं करते। लेकिन जब अपन उसको आंखों से देख लेते हैं तब फिर उसमें अपन को मतलब पक्का हो जाता है। तो ये सामने से उत्तर तो आया है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा सा क्लियर करके कोई बताएगा। पहले की इंटेंसिटी, उस भरोसे विश्वास की और बाद की में फर्क आ जाता है। हाँ, देखने में जब कोई बताता, जैसे डॉक्टर का आप बता रहे हैं, चल बोल। डॉक्टर का उदाहरण आया था कि जब एक मुमुक्षु भाई हमें डॉक्टर के पास बोलता है कि भाई उसके यहाँ जाओ, पेट में ये दर्द है, तो हम पहले उस पर हमें आधा भरोसा होता है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और वो 4 खुराक देता है और एक खुराक में उसकी जो है हमारा रोग दूर हो जाता है,
तो उससे हमें उसके ऊपर की जो अनुभूति रहती है, उस पर भरोसा जो रहता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। पहले का विश्वास और बाद का विश्वास, पहले देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति और सम्यक दर्शन होने के बाद जो बात की भक्ति है, वो सब सारा का सारा व्यवहार साम्यवहिक प्रत्यक्ष के खाते में जाता है। एक छोटा प्रश्न है, विचारने वाला प्रश्न है, 4-5 लोगों का काम क्या है? हाँ जी, मीना भाभी कहाँ बता रही है? नहीं, हाँ जी, पीछे से कोई यहाँ। बहुत सरल उत्तर है, इससे सरल उत्तर पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। और एक गजब, हाँ। हिंट भी दे दिया आपने। हाँ, हिंट भी दे दी। आप एक बार पीछे से हाथ उठ रहा है। 4-5 लोगों का काम क्या है? 4-5 लोगों का काम क्या है? सौरभ भाई। फुलाना। 4-5 लोगों का काम फुलाना है, काम बिगाड़ना। हवा भरना। हवा भरने का काम है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। 4-5 लोगों का काम, अज्ञानियों का काम वैसे तो वहां कहाँ से आया है, और अज्ञानी जीव उसको ऐसे फुला देता है, ऐसे हवा भरने का काम अज्ञानी जीव ही करते हैं। एक बहुत सुंदर व्यवहार की चर्चा आई थी। ज्ञानी जीवों को भी राग होता है, ज्ञानी जीवों को भी राग का परिणाम आता है। वो राग श्रद्धा अपेक्षा कैसा है, ज्ञान अपेक्षा कैसा है, और चारित्र की अपेक्षा कैसा है, ये आपको बताना है। फिर से हाथ खड़े फिर से ज्ञानी जीवों को भी राग आता है, पर वह राग श्रद्धा अपेक्षा कैसा है, ज्ञान अपेक्षा कैसा है, और चारित्र की अपेक्षा वो राग कैसा है? हाँ जी, यहाँ से किरण चाची बताएंगे। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। श्रद्धा की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा और चारित्र की अपेक्षा। अब फिर अगला प्रश्न है पुरुष वर्ग से। ज्ञानी जीवों के जीवन में व्यवहार होता है, 4वें गुण स्थान में व्यवहार, 5वें गुण स्थान में व्यवहार, 6वें गुण स्थान में व्यवहार, अबुद्धिपूर्वक व्यवहार। ज्ञानी उस व्यवहार को कैसे जानते हैं? फिर से, जो ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, आदित्य जी, ज्ञानी जीवों के जीवन में भी व्यवहार आता है, 4वें गुण स्थान में, 5वें में, 6ठे में अबुद्धिपूर्वक जो राग के परिणाम से व्यवहार उत्पन्न होता है। ज्ञानी जीव उस आए हुए व्यवहार को कैसा जानते हैं? सुबोध भैया। हाँ, सुबोध भैया। सुबोध जी। निमित्त की मिठास तो ज्ञानियों को आती है। प्रांजल, बात बताइए। एक मिनट, थोड़ा गलत। हाँ, ये हम बोल चुके हैं, आप तो मूल बात बताइए। चलिए आप बताइए। एक मिनट पंडित जी, पीछे से आ रहा। हाँ जी बताइए, माइक पे कांजी थोड़ा सा बेटा। ज्ञानी जी उस व्यवहार को हे मानते हैं। आप बताइए, आप बताइए। जाना हुआ प्रयोजन जानते हैं, जाना हुआ प्रयोजन मान ज्ञानी जानते हैं। ज्ञानियों के जीवन में भी जो राग का परिणाम, राग के वजह से अबुद्धिपूर्वक राग का परिणाम आता है। एक होता है जाना हुआ प्रयोजनवान, एक होता है आदरणीय लोग क्या बोलते हैं? आदरणीय। हाँ, एक होता है आदरणीय और एक होता है जानने योग्य। तो ज्ञानी को जो राग आता है ना, वो मात्र जानने योग्य जानते हैं, आदरणीय नहीं जानते हैं। जबकि मिथ्या दृष्टि को जो राग आता है ना, वो राग को कैसा जानता है? आदरणीय जानते हैं, मतलब उपादेय जानते हैं। तो ये आए लेकिन आदरणीय है कि मात्र जानने योग्य है, तो ज्ञानी को जानने योग्य मात्र जानते हैं, उसको आदरणीय नहीं, उपादेय। चारित्र मोहनी के परिणाम के उद्देश्य राग का परिणाम जब ज्ञानियों के जीवन में चैतन्य स्वभाव की सन्मुखता होने पर अस्थिरता के परिणाम से जो राग का परिणाम उत्पन्न होता है, उस राग के परिणाम को ज्ञानी व्यवहार जन्य होने से जानते हैं। जाना हुआ प्रयोजन मान है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। बहुत सुंदर चर्चा। अब मैं आपके पास है लेके चल रहा हूँ। एक गुरुदेव श्री का बोल बोला था, निमित्तों की मिठास
किसको होती है? किसको होती है? मिठास माने क्या? हाँ सोच भी आपका है करवा। हाँ जी, नहीं सोच जी कह रहे हैं, सोचने विचारने तो हमें। हाँ जी, यहाँ मिठास- पीछे से हाँ, आप सबसे लोग पीछे से। देखिए। आप जहाँ तक जाते जा सकते हो, जाइए। निमित्त का सही स्वरूप समझ। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। निमित्त का सच्चा ज्ञान, निमित्त का सच्चा स्वरूप, निमित्त की मिठास है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। एक प्रश्न हम आपके सामने आ रहा है। मैं तो वर्तमान में ही सिद्ध हूं, ये सुगानी जी का बोल था। इसके बीच में एक बोल आया था, आपको उस बोल का फुल फॉर्म बताना है। देश देश का देश देश। एक बार और आप प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो जितनी बार प्रश्न करते जाओगे मैं बोलता जाऊंगा, पर आपका उत्तर भी वैसे ही आना चाहिए। हाँ जी, आप बोल रहे हैं, बोलो। फिर से प्रश्न, फिर से। हाँ, बड़ा जो सोगानी जी ने ये बोला था कि मैं वर्तमान में ही सिद्ध हूँ, उसके पहले उन्होंने ये बोला था कि सिद्ध दशा जब आनी होगी तब आएगी, निर्बंध दशा जब आनी होगी तब आएगी। सौरभ, प्रयास सही है, उद्यम सही है, लेकिन हाँ जी, रॉन्ग। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। पर्याय का कार्य पर्याय में होना है। मैं तो वर्तमान समय में सिद्ध हूं। मैंने पूछा था देश देश का देश देश, आपको बताता ना पर्याय का कार्य पर्याय में। बहुत सुंदर उत्तर दिया। जोरदार ताली बजाइए हमारे प्रांजल के लिए। बहुत सुंदर पकड़ से उत्तर दिया है। अगला प्रश्न फिर सोगानी जी के बोल की तरफ से लेकर एक बीच में अवरोध कर रहा हूँ। हाँ। एक सूचना कहें, निवेदन कहें, फिर से आप सभी के माध्यम से यहाँ ट्रस्ट की ओर से निवेदन करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आज उत्तम त्याग का पवित्र दिवस है और महावीर जिनालय में जो साल भर की गतिविधियाँ चलती हैं, जैसा सुबह भी हमने पूजन के समय आपसे आग्रह किया था कि जिन्होंने भी व्यक्तियों ने अपनी ओर से परिवार में विधान के आयोजन कराए, कलश स्थापना की, या जिस किसी भी रूप में आप सहयोग करते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के द्वारा ही महावीर जिनालय से पूरी गतिविधियाँ यहाँ संचालित की जाती हैं, तो आप अपनी राशि जो भी जमा करना चाह रहे हैं, हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महोदय आलोक भाई साहब पीछे बैठे हैं, आप वो जमा कराएं और अपनी रसीद प्राप्त करें, जिससे यहाँ व्यवस्थित आपके माध्यम से दी हुई राशि और सहयोग से यहाँ अनवरत रूप से तत्व की जो है गंगा बराबर बहती रहे। ऐसा हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। तो कृपया इस सूचना को गंभीर पूर्वक लेकर आप अवश्य इस कार्य को संपादित करें और हम जिनालय ट्रस्ट की ओर से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ठीक है, पुनः मैं आपके उपयोग की गड़बड़ बदलता हूँ। एक बीच में एक 17-18 गाथा की टीका का उद्धरण आदरणीय भाई साहब ने दिया था, पंडित साहब ने। आपको बताना है मोक्षार्थी जीव को प्रथम में प्रथम क्या करना चाहिए। केवल बोलना नहीं है, आए तो ही हाथ खड़ा करना। प्रथम में प्रथम मोक्षार्थी जीव को क्या करना चाहिए। विषम भाई से नहीं, पीछे चल रहे शर्माचार्य जी के पास। हाँ चलो भैया, आप पूरा हाथ तो उठा लिया करो कम से कम। क्या? हाँ जी बोलो। हाँ जी, जीवराज को जानना, 17वीं 18वीं जीवराज को ये बहुत सही उत्तर दिया है। वो आपने पद्यानुवाद से कहा है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने बहुत सुंदर बात कही है। तथात्मना प्रथमेव आत्मगातव्या, प्रथम में प्रथम मोक्षार्थी जीव को आत्मा को जानना चाहिए। बहुत सुंदर गाथा है, अत्यंत मधुर गाथा है। कोई ना कोई ऐसा प्रवचन आ ही जाता है जिसमें गुरुदेव श्री इस गाथा का पूर्ण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। एक सोगानी जी का बोल आया था और उस बोल में आपको बताना है पर्याय में क्या क्या कार्य होते हैं। स्टार्ट। पर्याय में क्या क्या कार्य होते हैं। स्टार्ट। आप भी सोचते होंगे मैं कहां से प्रश्न लेके आता हूं।
हाँ जी जल्दी से हाँ जी आप तो बोल चुके हैं। हाँ कोई नहीं बोलेगा तो हमारे शरद भैया है। पंडित जी साहब पीछे आंटी बता रही नहीं, हाँ जी पर्याय अंदर गई तो पर्याय में निराकुल आनंद का स्वाद आता है। नहीं फिर से पर्याय अंदर गई तो पर्याय में निराकुल आनंद का स्वाद आता है। आगे चलिए आप बताइए। हाँ जल्दी से बताइए। पर्याय में अमृत महावतार के परिणाम भी आते हैं। लक्ष्य तो सिद्ध दशा का होता है, लेकिन पर्याय में अमृत महावृत गुणी दशा आदि के परिणाम भी आते हैं। पूरा नहीं है। हाँ जी आप बताइए। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। 14वें गुण स्थान में जाएगा और सिद्ध बनेगा, ये पर्याय में कार्य होगा, मैं तो वर्तमान में ही तो मैं ऐसा। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। एक बीच में एक प्रश्न और पूछ रहा हूं। एक परमात्म प्रकाश की गाथा का उद्धरण दिया था, परमात्म प्रकाश गाथा 68 का हवाला दिया था, वो कौन देगा? हाँ जी परमात्म प्रकाश गाथा 68 का हवाला देकर होने वाले पर्याय के कार्य की बात कही थी। हाँ जी बताइए। जो वक्ता सभा में श्रावक होने का उद्देश्य। चलिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। हाँ जी कौन बताएगा जल्दी से? हाथ तो कोई कर। हाँ जी बाबू जी। जनता नहीं मरता नहीं, उनको बना बनाया परमात्मा हूँ, ऐसा असल गाथा का भाव है। बना बनाया परमात्मा हूँ, पर्याय में कोई कार्य होना नहीं है, जो स्वभाव है उसकी स्वीकृति। अगर कोई नहीं देगा तो मैं मनोज जी के उत्तर को सही मान लूंगा। एक ऑप्शन है लेकिन मनोज जी ने आधा दिया है, पूरा नहीं है। हाँ पर्याय का कार्य पर्याय होगा, मेरे में नहीं। हाँ जी अब आप थोड़ी हाँ नवी उत्पत्ति दी ना मरई, ये गाथा बोली थी। कोई नहीं बोलेगा तो फिर मनोज जी, और मनोज जी नहीं बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ जी जनता नहीं मरता नहीं, उनको तो बना बनाया परमात्मा हूँ, वर्तमान में ऐसी स्वीकृति। हाँ जी जल्दी से बताइए, जल्दी समय हो रहा, जल्दी फिर आगामी कार्यक्रम भी। अंतिम प्रश्न है ये और हम इसका फिर कायदी। अरे वर्षा कहाँ से आ गई? आप करें, कोई हाथ नहीं। हाँ जी चलिए मनोज जी मैं बोल देता हूँ। हाँ जी आप बताइए। माइक दे दो। आधा है ये तो मनोज जी ने, मैं बोल देता हूँ। जो जन्म मरण से रहित है, उत्पाद से रहित है, बंध मोक्ष से रहित है, बंध मोक्ष के कारणों से रहित है, उसे परमात्म प्रकाश में योगेंद्र देव जीव कहते हैं। वो जीव है। ऐसा जीव का जो उत्पाद वे का कार्य है, बंध मोक्ष का कार्य है, बंध मोक्ष के रहित होने का जो कार्य है, वो सारा का सारा कार्य पर्याय में होता है। ये सब पर्याय के कार्य हैं। आइए बहुत ही सुंदर आपने सुना और अभी अपन जिनवाणी वंदना करेंगे। बहुत ही सुंदर रोचक कार्यक्रम यहाँ से होने वाला है। ये बच्चों ने बहुत सुंदर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने यहीं पर बैठ करके पूरी टेबल बनाई है। आत्मा के प्रवचन में अंश लिखे हैं, आत्मा के कितने परिणाम हैं, कौन कौन से शब्द हैं, उनके कौन कौन से अर्थ हैं। आप चाहो तो ये देख भी सकते हैं। हमारे प्रशांत भैया बाद में आपको दिखाएंगे, दिखा दो प्रशांत भैया। और जिनवाणी बनना जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो